नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालता है। सबसे पहली खबर आपको हरिद्वार से देते हैं। इन दिनों घना कोहरा और शीतलहर लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। शनिवार को भी शहर में धूप नहीं निकली और ठंडी हवाओं के बीच लोग घरों में दुबके रहे। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वे अलाव का सहारा ले रहे हैं। हरकी पैड़ी और आसपास के इलाकों में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए प्रशासन और नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था की है। डीएम के निर्देश पर नगर निगम ने लकड़ियों की सप्लाई कर दी है और कुल 20 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर अलाव जलाए जाएंगे। इससे लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अभी हमने हमारे 8 स्पॉट्स पे भी अलाव जल रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग करीब 20 स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं जो पहले के सालों में भी जहाँ पे बढ़ाए जा रहे थे। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी सभी जगहों पे चिन्हित करके हम अलाव जलाएंगे। हरिद्वार में घना कोहरा और शीतलहर सड़क सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इसी को देखते हुए यातायात पुलिस रुड़की ने वाहन चालकों को सतर्क रहने के लिए रिफ्लेक्टर अभियान शुरू किया है। एएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर पुलिस लगातार वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगा रही है ताकि रात और कोहरे में वाहन साफ दिखाई दे और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने अपील की है कि जिन वाहनों पर अभी तक रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं वे नजदीकी दुकानें या पुलिस सहायता से तुरंत लगवाएं, क्योंकि एक छोटा सा रिफ्लेक्टर टेप बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। एएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पिछले दिनों देश भर में कोहरे और ठंड के कारण सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से ये अभियान पहले भी चलाया गया था और आगे भी जारी रहेगा। कंपनियों के वाहनों पर भी रिफ्लेक्टर लगाने की अपील की जाएगी। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार खासकर देश के विभिन्न स्थानों में जिस प्रकार की घटनाएं कोहरे को लेकर हुई हैं, हरिद्वार पुलिस भी ऐसे मामलों में लगातार संवेदनशील रही है। पूर्व में हम लोगों के द्वारा इस प्रकार के जो वाहन हैं जो रात के समय पे चलते हैं, खासकर जो गन्ने की ढुलाई को लेके हैं या फिर अन्य जो वाहन हैं जो माल ढोने के काम आते हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान हम लोगों के स्तर पर पहले भी पूर्व में चलाया गया था, जिसमें हम लोगों के द्वारा कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को सामने लाया गया था और उनको उनकी ही मदद से इस प्रकार के प्रयास किए गए थे। इसके साथ ही जो हमने थाना स्तर पर सभी थाना इंचार्जों को, सर्कल ऑफिसर और एसपी ग्रामीण और सिटी स्तर पर ये सभी को निर्देशित किया है कि जो बड़े मालवाहक हैं और जो फैक्ट्रियों में जो वाहन चलते हैं, ऐसे में जिस भी फैक्ट्री में वो काम करते हैं या जिस भी ट्रांसपोर्टर के यहाँ वो काम करते हैं उसको इस प्रकार की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि वो प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स के साथ ही उन वाहनों को वहां से लेके जाए। साथ में स्पीडिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। जिस प्रकार से कोहरा आ रहा है और स्पीडिंग। खबर नैनीताल से। सरोवर नगरी नैनीताल के डीएसए मैदान में 22 से 25 दिसंबर तक विंटर कार्निवाल आयोजित किया जा रहा है और इसी आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी व्यापक स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। 2018 के बाद ये कार्निवाल फिर से आयोजित हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बैठक में तय किया गया कि विंटर कार्निवाल को भव्यता पूर्वक संपन्न कराने के लिए विभिन्न जनप्रतिनिधियों, संगठनों, गणमान्य लोगों, नागरिकों और पर्यटन से जुड़े संस्थाओं के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं इसी दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय कला और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी, साथ ही पर्यटकों के लिए मनोरंजन की विशेष व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाएंगी। नैनीताल का ये विंटर कार्निवाल न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी एक नई पहचान दिलाएगा। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रुड़की से खबर। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिसिंग मोबाइल ने कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। जनवरी से साल के अंत तक मंगलौर पुलिस ने लाखों रुपए कीमत के करीब 200 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपे हैं। इस दौरान एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने स्वयं फोन मालिकों को उनके मोबाइल लौटाए हैं। हरिद्वार पुलिस लंबे समय से इस अभियान को चला रही है, जिसमें साइबर सेल की विशेष यूनिट CIR पोर्टल की मदद से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करती है और देश भर के अलग अलग राज्यों से फोन बरामद किए जाते हैं। इस कार्रवाई में मंगलौर कोतवाली के सिपाही जफर अली और माजिद अली ने अपनी अहम भूमिका निभाई, जिनकी सराहना सीओ मंगलौर ने की। रुड़की से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। धन्यवाद है, बहुत बढ़िया, हमारा फोन वापसी मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद है, पुलिस ने बहुत कोशिश की, दीवान जी ने। अरवज जी हमारा फोन मिल गया सर जी। अरवज जी भी अपना हमारे को तुरंत फोन किया। अरवज जी हम आ गए तुरंत यहाँ थाने में। आपको उम्मीद थी कि आपको उम्मीद थी नहीं जी, उम्मीद थी, मौका मिल गई, उम्मीद करिए, विश्वास था दीवान जी को जी। ठीक है सर जी, ठीक है जी, धन्यवाद।
देखिए, उत्तराखंड पुलिस की एक पहल है, CR हमारा जो पोर्टल है, उस पोर्टल में कोई भी व्यक्ति अगर किसी का मोबाइल मिसिंग है, चोरी हो गया, तो बिना थाने आए भी वो इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद जिस स्पॉट से मोबाइल मिस होता है उसी थाने को काम करना होता है। तो मंगलौर थाने में पिछले 1 साल में करीब 200 मोबाइल जो खोए थे या चोरी हुई थी वो रिकवर करके दिए हैं। तो 200 ऐसे लोग जिनको लगता था कि उनकी गलती से, लापरवाही से या किसी की चालाकी से उनका फोन चला गया था, तो पुलिस की मेहनत और कर्मठता से वो 200 लोगों को फोन रिकवर हुए हैं। वास्तव में प्रशंसनीय काम है, चूंकि हमारे CO मंगलौर साहब नजदीक में ही बैठते, लगातार उनका ऑब्जर्वेशन चलता है और थाना मंगलौर ने एक अच्छी ये कार्रवाई करी, वास्तव में प्रशंसा का काम। इसमें बेसिकली एक दरोगा और करीब 3-4 जो कांस्टेबल होते हैं जो टेक्निकली थोड़ा साउंड होते हैं, वो इस पे काम करते हैं। रुड़की में RTO विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान खासतौर पर स्कूलों के आसपास किया गया ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अभियान के दौरान 50 से अधिक वाहनों के चालान किए गए और बिना वैध परमिट के चल रही 4 टैक्सी गाड़ियों को मौके पर ही जब्त किया गया। अधिकारियों ने वाहन दस्तावेज, फिटनेस और परमिट की गहन जांच की। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए कि छात्रों के आवागमन में लगे सभी वाहनों की पूरी जानकारी रिकॉर्ड में रखी जाए। परिवहन विभाग ने साफ चेतावनी दी कि स्कूलों के आसपास यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। रुड़की से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। प्रवर्तन कार्रवाई वहीं पर की, केवी के आसपास, बाउंड्री के आसपास ही की। तो इसी कार्रवाई में 50 से अधिक हमने बिना हेलमेट के बच्चों के या अन्य लोगों के चालान किए बाइक्स के, और 3 जुवेनाइल केस यानी कि जो अंडर एज संचालन होता है, 3 ऐसे वाहन हमने बंद किए हैं। और इसके अलावा 4 ऐसे हमने टैक्सी या जो भी गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट वाहन हैं जो कमर्शियल यूज हो रहे थे और जिनकी कंडीशन ख़राब थी, 4 ऐसे वाहन हमने वहाँ पर सीज भी किए हैं। और इस संबंध में ये भी है कि ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। हाँ, अभी कुछ समय के लिए छुट्टी हो गई उन स्कूलों में, लेकिन अन्य स्कूल जो खुले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चलेगी और जब स्कूल ओपन हो जाएंगे उसके बाद भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रुड़की की मंगलौर कोतवाली में आज SP देहात शेखर चंद सोयाल अचानक पहुंचे और सुरक्षा प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वार्षिक निरीक्षण के दौरान उन्होंने फाइलों और रिकॉर्ड की गहन जांच की। इसके साथ ही पुलिस के शस्त्रों और असलहों की भी यहां पर कार्यक्षमता को परखा गया। SP देहात ने शस्त्रागार और सरकारी हथियारों की स्थिति देखी, वहीं आपात परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। इसी के बाद उन्होंने हवालात कार्यालय, मालखाना और पुलिस कर्मियों के आवासीय व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साफ सफाई व्यवस्था पर उन्होंने संतोष जताया और इसे लगातार बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अपराध नियंत्रण के साथ साथ फरियादियों की समस्याओं का भी समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए। रुड़की से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, थाने का हम पुलिस का रूटीन काम है। हम एनुअली इंस्पेक्शन करते हैं, तो मेरे इन पे साल में एक बार हम निरीक्षण करते हैं। तो मंगलौर थाना चूंकि हरिद्वार जनपद का ही नहीं, स्टेट का सबसे बड़ा थाना है। यहाँ का काम, वर्कलोड, सारी चीज़ें, तो अभी तक जो मैंने देखा है, चीज़ें तरतीबवार रखी गई हैं, रख रखाव ठीक है। बाकी इस एनुअल इंस्पेक्शन में हम जो अपने सब इंस्पेक्टर होते हैं उनसे वार्ता भी करते हैं। उनका जो OR या विवेचनाओं का निस्तारण, उस पर भी चर्चा होती है। हम अपने जो कर्मी हैं उनके वेलफेयर को भी एक बार ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी तक सारी चीज़ें ओके हैं। हमारे CO साहब बगल में ही बैठते हैं, तो उनका भी लगातार ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रहता है। तो अभी फिलहाल पिछले काफ़ी समय से वर्कआउट के तौर पर या क्राइम डिटेक्शन के तौर पर जब मंगलौर थाना काफ़ी अच्छा कर रहा है। बाकी अभी मेरा अगले 2-1 घंटा और इंस्पेक्शन चलेगा। जहाँ कुछ कमी लगेगी, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा सभी जगह होती है, उसमें जो निर्देश मेरे द्वारा दिए जाएंगे उसका अनुपालन भी इनसे सुनिश्चित करूँगा। ये वार्षिक था। सर, अभी जैसे ये देखिए, फिंगरप्रिंट लिफ्ट करना पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट है। खबर नैनीताल से। नैनीताल की प्राचीन धार्मिक संस्था श्री राम सेवक सभा में पौष माह के पहले रविवार से बैठक की होली का शुभारंभ हुआ। ये परंपरा 1918 से चली आ रही है और इसे निर्वाण की होली कहा जाता है। इसी अवसर पर विधायक सरिता आर्य और पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल ने भी दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। बैठक की होली में मंदिरों में शास्त्रीय संगीत, लोकगीत और पारंपरिक भजन गाए जाते हैं, जो कि आत्मा की शांति और भगवान को समर्पण का प्रतीक है। इसमें रंग नहीं डाले जाते, बल्कि राग, भैरवी, पहाड़ी, केदार और बसंत के सुरों से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। कार्यक्रम में कई प्रसिद्ध
होली आरोप ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। सभा के अध्यक्ष मनोज शाह, महासचिव जगदीश बाबरी सहित कई गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे। वहीं पर विधायक ने सभी को शुभकामनाएं दी और आयोजन को सांस्कृतिक धरोहर भी बताया। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देहरादून के लोक भवन में आयोजित जन मिलन कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सैनी ने पूर्व सैनिकों और आम नागरिकों की परेशानियां सुनी। उन्हें आश्वासन दिया कि सभी शिकायतों का जल्द और निष्पक्ष समाधान किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन, खासकर पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्या को सीधे सुनकर उनका त्वरित निस्तारण करना है। पौड़ी, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और देहरादून से आए 12 लोगों ने भूमि विवाद, मुआवजा, रोजगार और विकास कार्यों से जुड़ी समस्याएं यहां पर रखी। राज्यपाल ने शिकायत निवारण अधिकारी को निर्देश दिए कि हर शिकायत को गंभीरता से लेकर संबंधित जिलाधिकारी और विभागीय अधिकारियों को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि छोटी सी परेशानी भी समय पर हल न होने से बड़ी परेशानी बन सकती है। इस दौरान सेना भर्ती से जुड़े युवाओं और छात्रों की समस्याओं का भी लोक भवन के हस्तक्षेप से समाधान हुआ, जिसके लिए परिजनों ने राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। लक्सर से खबर आपको बता रहे, लक्सर में सीमेंट से भरे 800 कट्टों वाले ट्रक की चोरी की सूचना ने पुलिस को सतर्क कर दिया। घटना को गंभीरता से लेते हुए लक्सर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मैनुअल जांच की गई और मुखबिर तंत्र की मदद ली गई। सभी प्रयासों के बाद पुलिस ने मात्र 8 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मोहम्मद रमजान शाह उर्फ नन्ना को लक्सर बालावाली रोड पर डूमनपुरी गांव के पास से पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे का आदी है और अपनी लत पूरी करने के लिए उसने ट्रक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ट्रक और सीमेंट बेचकर मोटी कमाई करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कोई चोर जो उनकी जगह जहां वो अपनी गाड़ी हमेशा खड़ी करते थे वहां से मई वो सामान उसको चोरी करके ले गया, तो तुरंत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। कोतवाल लक्सर के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, उसमें एसएसआई और लोग भी थे। तो कई सारे सीसीटीवी या टोलों को क्रॉस करने के बाद, चेक करने के बाद फाइनली कल रात वो गाड़ी पूरा मई माल और वो जो चोर था वो लोकलाइट बनता था, जो किसी जमाने में ट्रक ड्राइवर के तौर पे काम करता था, उसके साथ उसको पकड़ा। तो एक अच्छी कार्रवाई है। 100% रिकवरी के साथ करीब 48 घंटे में पूरा केस वर्कआउट हुआ है। आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से पकड़ा गया है और थाने में भी आ चुका है। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।